सब छोड़ें, सबसे पहले तो आप ज़रा ये रेसिपी चेक करें। लग रही है ना टेस्टी। बच्चे हों या बड़े, इसे खाने से कोई भी खुद को रोक नहीं पाएगा। सबसे आसान तरीका और इंस्टेंट बनने वाली चिकन ब्रेड की ऐसी रेसिपी आपको बताऊंगी कि कोई भी इसे घर में आसानी से तैयार कर सकता है। और बेस्ट पॉइंट तो ये है कि इसे बेक करने के 2 तरीके भी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ये चिकन ब्रेड की रेसिपी आप जिसके सामने भी सर्व करेंगे, यकीन करें एक दफ़ा तो वो हैरान ही रह जाएगा। इस रेसिपी को बनाना आसान है, खाने में इंतहाई टेस्टी है, तो फिर इसे बनाना तो बनता है। अब आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अच्छा, चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो बनाकर तैयार करेंगे। एक बोल ले लें और उसमें एक अंडा तोड़ कर डाल दें, मगर अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज वाला अंडा नहीं डालना। 1 टीस्पून डालूंगी दानेदार चीनी और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे नमक। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड हो जाएगा और शामिल करेंगे इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर। तो 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें खमीर डाल रही हूँ। अब ये किसी भी करियाना स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। आजकल तो हर जगह से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रैपर भी चेक करवा देती हूँ। देखें, इस तरीके के साशे आते हैं ईस्ट के। तो मैंने 2 टीस्पून डाल दी है ईस्ट। अब शामिल करेंगे इसमें 2 कप के बराबर मैदा। और अगर मैदे को वज़न में देखें तो तकरीबन ये 300 ग्राम के बराबर है। डो बनाने का ये आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डो को पहले गर्म पानी में डालें, चीनी डालें, डो को फूलने का मौका दें। इंस्टेंट ईस्ट का मतलब ही यही है कि आप फ़ौरन से इसे डो में मिक्स करें और बस फूलने का टाइम दे दें। तो देखा आपने, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालूंगी और एक डो गूंद कर तैयार कर लूँगी। अच्छा, चिकन ब्रेड बनाने के लिए डो को हमने नरम ही गूंदना है। नरम डो बनाएंगे ना तो ब्रेड फूलेगी, बड़े खूबसूरत बनकर तैयार होंगे। चलें जी, आटा इकट्ठा हो चुका है तो अब मैं इसे मुक्की लगाकर नीट करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो लाजमी आटे को गूंद लें ताकि जो इसमें चीनी का दाना है और ईस्ट डाली है ना, वो अच्छे तरीके से घुल जाए। लचकदार सा आटा बनाकर रेडी कर लें, डो गूंद लें। अच्छे तरीके से मुक्की लगा लें तो फिर बोल को भी हल्का सा ऑयली कर लेंगे और बस डो गूंद कर इसमें रख देंगे। इससे क्या होगा, जब डो फूलेगी ना, बोल के नीचे नहीं चिपकेगी। चलें जी, कवर लगा दें और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पर रख दें। मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। तो जब तक डो फूलती है तब तक हम इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। एक छोटा सा प्याज है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। अब देखिए, प्याज को आप हल्का सा भून लें, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। प्याज में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब मैदा, भर कर डालें। अब देखिए, मैदे की यहाँ पर हमने भुनाई करनी है। मैदे को वैसे तो कोई कलर नहीं देंगे, मगर इसका कच्चापन लाजमी दूर करेंगे। तो अगर आप मैदे की भुनाई नहीं करते तो आपको चिकन ब्रेड खाते वक्त कच्चा कच्चा सा फील होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी मैदे को भून लें। अब जैसे ही मैदे से भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, डाल दूंगी मैं इसमें दूध। दूध मेरे पास तकरीबन 250 ml के बराबर है। एक बड़ा चाय वाला कप भर के दूध का ले लें और शामिल कर दें। अच्छा, दूध उबला हुआ है और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालने के बाद देखिए, मैं जल्दी जल्दी से मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि मैदे की गुठलियाँ ना पड़ें। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। चिकन पाउडर डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ऑरिगेनो भी शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम अभी भी मैंने ऑफ़ कर रखी है। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, तब फ्लेम को ऑन करें। गाढ़ी सी सॉस बनकर रेडी हो जाएगी तो यकीनन इतनी क्रीमी बनेगी ना, आपको इसमें चीज़ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें शिमला मिर्च और गाजर भी डाल रही हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है। डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हरा प्याज, मशरूम या कॉर्न्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो आधा कप के बराबर मेरे पास थी शिमला मिर्च और आधा कप गाजर, जिसे मैंने डाइस कटिंग में काट लिया था। अच्छा, तकरीबन 300 ग्राम के बराबर चिकन ले लिया था मैंने, जिसे मैंने बॉईल किया हल्का सा नमक डालकर। ठंडा होने के बाद चिकन को श्रेड किया और फिर शामिल कर देंगे इस सॉस में।
अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब जैसे जैसे आप लोग मिक्सिंग करेंगे ना, ये गाढ़ी सी मगर बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं तो इसमें चीज़ डाल रही हूँ, मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। आप इसमें चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है। चलें जी, मिक्स करें और इस मज़ेदार सी स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें। चिकन ब्रेड के लिए जो हमने डो गूंद कर रखी हुई थी वो ज़रा चेक करें, कितनी जालीदार डो बनकर रेडी हुई है। तो ये परफेक्ट डो की निशानी है। चलें जी, एयर निकाल लेंगे डो में से और एक दफ़ा दोबारा से गूंद कर इसे नीट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके पोर्शन करने हैं। तो कटिंग बोर्ड पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि डो नीचे ना चिपके। अब एक तेज़ छुरी लें और डो की कटिंग कर लें। हमने इस डो के 8 हिस्से बनाने हैं, तो 8 चिकन ब्रेड बनकर तैयार होंगे। और मैदा लिया था मैंने 300 ग्राम, यानी कि तकरीबन 2 कप के बराबर। तो इसमें आपके 8 चिकन ब्रेड आसानी से बन जाएंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाएं और इस तरीके से पेड़े बनाने के बाद आपने इन्हें रेस्ट देना है। कवर लगा देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पेड़ों को भी रेस्ट देंगे। तो फूली फूली सी चिकन ब्रेड बनाने के लिए डो को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखें, पेड़े अपनी डबल साइज़ में आ गए ना। अब हम इसमें चिकन की स्टफिंग को फिल करेंगे, मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। एक पेड़ा उठाया है मैंने, उसे हल्का सा बेल लिया है हाथ की मदद से। एक छोटी सी रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसके सेंटर में स्टफिंग रखें, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर भर कर डालें और बस पेड़े को क्लोज़ कर लें। तो ये देखें जी, चिकन बन हमारा तैयार है, या चिकन ब्रेड। अच्छा, आप इसे कोई सी भी शेप में बना सकते हैं, मैं बन बना रही हूँ। तो इसी तरीके से बन बनाते जाएं। और एक बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही बटर पेपर लगाकर रेडी करके रखा हुआ था। अच्छा, घबराए नहीं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। आप इन्हें बेक कर सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं और आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन मैं रेडी कर चुकी थी, तो इस पर लगा देंगे एग वाश, यानी कि अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लें और ब्रश की मदद से बंस पर लगा दें। तो आज मेरा गला बहुत ख़राब है और मेरी तबीयत भी डाउन है, मगर रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी एक बार तो लाजमी बनाइएगा। अच्छा, एग वाश लगाने के बाद मैंने इस पर हल्के से सफ़ेद तिल और कलौंजी भी डाल दिया। लुक बड़ी अच्छी आती है इससे। चलें जी, अब इसे बेक कर लेते हैं। अच्छा, ओवन को 5 मिनट पहले प्री हीट कर लें। 150 पर ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन करने हैं आपने। अच्छा, यहाँ पर मैं इसे बेक करूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बेहतरीन चिकन ब्रेड बेक हो जाएगी। ये तो हो गई बेकिंग। अगर बेकिंग वाला ओवन ना हो तब हम क्या करें? अब मुझे पता है आपका सवाल यही होगा। तो आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। फ्राई करने के लिए आपने जस्ट इस पर एग वाश लगाना है, तिल डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और बस ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और ये मज़ेदार सी चिकन ब्रेड फ्राई कर लें। तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है तो बेकरी का कोई भी आइटम आप इस तरीके से फ्राई कर लें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, बेहतरीन कलर आएगा, ब्रेड अंदर तक पकेगी और ब्रेड ज़र्रा बराबर भी ऑयली नहीं बनेगी। तो देखें, उलटते पुलटते हुए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ब्रेड को निकाल लेते हैं और अब चलते हैं ओवन की तरफ। ब्रेड को बेक हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे। अच्छा सा कलर भी आ गया था। आप ज़रा ब्रेड चेक करें, कितनी नरम बनी है। गरम गरम ब्रेड को अभी आप लोगों ने सर्व नहीं करना। डिश पर कोई मोटा सा कपड़ा डाल दें ताकि ब्रेड को स्टीम मिले। 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें और 5 से 10 मिनट के बाद आप चिकन ब्रेड को सर्व कर सकते हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी? देखते ही खाने को दिल कर रहा है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रीमी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हुए हैं। आसान सी रेसिपी है, यकीन करें, एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो अब जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी हुई थी उसे भी तोड़कर आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखें, बस इसका फ़र्क यही है कि ये ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी रहेगी। माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन ब्रेड बनी है। रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ये टेस्टी रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के लिए बना सकते हैं और अगर गेस्ट के सामने सर्व करेंगे ना तो यकीन करें वो हैरान ही रह जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।